Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on JavaScript interview series. And इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द JS हार्ड इंटरव्यू. सो चलते हैं हमारे चैट जीपीटी के ऊपर एंड देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर अस. ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. इम्प्लीमेंट थ्रॉटलिंग एंड डीबाउंस फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट. यार ये कब से हार्ड क्वेश्चन होने लग गया? थ्रॉटलिंग एंड डीबाउंस आई थिंक इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. और ये तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है. आई एम श्योर इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप एक फ्रेशर लेवल इंटरव्यू भी देते हो तो ये वाला क्वेश्चन तो आई मीन मस्ट है, आना ही आना है. सो डीबाउंस एंड थ्रॉटल, एंड ये बहुत कॉमनली यूज भी होता है. अगर आप रिएक्ट में कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, आप एपीआई कॉलिंग कर रहे हो, तो यार ये तो बहुत कॉमनली यूज फंक्शंस है डीबाउंस एंड थ्रॉटल. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डीबाउंस एंड थ्रॉटल. चलो लेट्स स्टार्ट. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं डीबाउंस क्या होता है और थ्रॉटल क्या होता है. और ये हमने रिसेंटली हमारे कोहोर्ट के अंदर भी कवर किया था, बहुत इन डेप्थ के अंदर. सो ठीक है, समझते हैं. देखो, डीबाउंस और थ्रॉटल दो डिफरेंट चीज़ें हैं बट बहुत ही इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं. ठीक है, ठीक है. तो आ चुके हम अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर. एक काम करते हैं, पहले ना डीबाउंस को समझते हैं. ठीक है, डीबाउंस, डीबाउंस क्या होता है? यार एक चीज़ बताओ, आप सबने कभी ना कभी गूगल तो किया ही होगा, है ना? कभी ना कभी तो किया ही होगा. बहुत अच्छी वेबसाइट है, आई मीन शाउट आउट टू गूगल. इसके ऊपर ना आपके पास ना एक सर्च बार होता है, ऐसा है ना, एक सर्च बार होता है. फिर आपके पास यहाँ पर ऐसे बटन होता है ना, सर्च वगैरह करने के लिए. चलो, मेरे डायग्राम्स देख रहे हो, मतलब क्या बढ़िया गूगल का पेज बनाया है. आप जब यहाँ पर टाइप करते हो, ठीक है, आप जब यहाँ पर टाइप करते हो, लेट्स से आप टाइप करना चाहते हो हार्ड जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आप क्या करते हो? लेट्स से आपने टाइप किया एच, फिर आपने टाइप किया ए, फिर आपने टाइप किया आर, फिर आपने टाइप किया डी. आपने देखा है कि जब आप टाइप कर रहे होते हो तो गूगल की एक आदत है कि वो आपको ना सुजेशंस देता रहता है नीचे, है ना? वो क्या करता है, वो ना आपको सुजेशंस देता रहता है यहाँ पे कि आप मे बी आप क्या सर्च करना चाहते हो. तो एक चीज़ बताओ, अगर आपको एक सिमिलर चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो आप क्या करोगे? पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आएगी कि यार हर की प्रेस के ऊपर मैं एक एपीआई कॉल कर दूंगा. जब भी की प्रेस होगा, एक एपीआई कॉल कर दो, है ना, सर्वर से डेटा मंगवा लो. तो मतलब कि अगर यूज़र लिख रहा है हार्ड जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन, तो पहले आप एक कॉल करोगे एच के लिए, फिर उसके बाद आप एक कॉल करोगे, ठीक है, फिर आप एक कॉल करोगे एच ए के लिए, फिर आप एक कॉल करोगे एच ए आर के लिए, फिर आप एक कॉल करोगे एच ए आर डी के लिए, फिर आप एक कॉल करोगे एच ए आर डी स्पेस के लिए, फिर आप एक कॉल करोगे एच ए आर डी स्पेस जे के लिए, और फिर आप फाइनली कॉल करोगे एच ए आर डी जे एस के लिए. एंड करते 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 यू कैन सी दैट आपने कितनी सारी एपीआई कॉल्स कर दी, कितने सारे डेटाबेस में सर्च ऑपरेशंस आपने वेस्ट कर दिए, बिकॉज यूजर बेसिकली क्या करना चाहता था, हार्ड जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस को सर्च करना चाहता था. नाउ इसके टॉपिक ऑप्टिमाइजेशन ये हो सकता है कि आप यूज़र को ना एक सर्च बटन दे दो, आप उसको सुजेशंस मत दो. आप यूज़र को बोलो कि यार तो चुपचाप टाइप कर जो भी तेरे को टाइप करना है, और जब हो जाएगा सर्च का बटन दबा देना, तो मैं एक ही एपीआई कॉल में क्या करूँगा, सब कुछ सर्च कर दूंगा. बट उसमें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, करेक्ट? आप यूज़र को ऑटो सजेशन नहीं दे रहे हो. तो इस केस में क्या हम कुछ ऐसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जब तक तो यूज़र टाइप कर रहा है, ठीक है, तब तक कुछ मत करो हार्ड जेएस इन, और जैसे ही यूज़र रुका, देखो मैं रुक गया हूँ, अगर यूज़र थोड़ी देर के लिए रुकता है तो फटाफट एपीआई कॉल करके डेटा ले आओ और उसमें ये पूरा का पूरा डेटा सेंड कर दो. तो अगर यूज़र ने बहुत फास्ट टाइप कर दिया हार्ड जेएस इंटरव्यू और यहाँ पे रुक गया, तो आपके पास इतनी क्वेरी है कि आपको इस चीज़ को सर्च करना है. फिर यूज़र ने लेट से दोबारा टाइप करना स्टार्ट किया क्वेश्चंस, तो आपने आइडली कितनी कॉल्स की? सिर्फ दो. सो हर वर्ड से करने से तो अच्छा है ना कि जब यूज़र हल्का सा भी रुके, हल्का सा भी डिले आए उसके टाइपिंग में, तो आप तब एपीआई कॉल कर दो. इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डी बाउंस. ओके, सो डी बाउंस क्या होता है? दिस इज द डी बाउंस. तो डी बाउंस को समझने के लिए ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? सो ये कहानी मैं हर जगह शेयर करता हूँ, ये मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ी थी. सो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक छोटी लड़की है, ओके, एंड उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है. सो वो अपनी मॉम के पास आती है एंड शी आस्क कि मॉम मेरे को चॉकलेट चाहिए. ओके, उसकी मम्मा कहते हैं कि ठीक है, यू हैव टू कीप साइलेंट फॉर 10 मिनट्स, आपको 10 मिनट तक चुप रहना है, मैं आपको चॉकलेट दे दूंगी. सो वो क्या होता है कि टाइम बीतता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, एंड अभी भी जो छोटी लड़की है वो कुछ नहीं बोल रही है. 6 मिनट्स के बाद वो फिर बोलती है कि मेरे को चॉकलेट चाहिए. तो कंडीशन क्या थी कि यार 10 मिनट तक चुपचाप बैठना है तो ही चॉकलेट मिलेगी. लेकिन 6th मिनट पे ये लड़की बोल पड़ी, तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा उसका 10 मिनट स्टार्ट हो जाएगा,
है ना। अब फिर से 10 मिनट रुको, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 4th मिनट पे वो फिर बोलती है कि बहुत देर हो गई, प्लीज़ मेरे को चॉकलेट दे दो। तो उसकी मम्मा कहेंगे नहीं, तेरे को कहा था 10 मिनट चुप बैठना है, ठीक है। तो फिर से 10 मिनट का टाइमर शुरू हो गया। तो अगर वो लगातार 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलेगी तो ही उसको वो चॉकलेट मिलेगी। ये है डी बाउंस। तो अगर यूज़र एक स्पेसिफाइड सेकंड्स के लिए कुछ भी टाइप नहीं करेगा तो ही एपीआई कॉल होगा। अगर उसने बीच में इंटरप्ट किया तो हम टाइमर को रीसेट कर देंगे। इस पर्टिकुलर लाइन को ना दोबारा सुनना, मैं दोबारा बता भी देता हूँ, बाकी आप दोबारा इसको सुनना कि अगर यूज़र स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकंड्स के लिए कुछ भी इंटरप्शन नहीं करता है टाइपिंग में तो ही हम एपीआई कॉल करेंगे, वरना टाइमर को रीसेट कर देंगे। यही तो है डी बाउंस, यही तो हमें करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई तो बस सब बढ़िया। सो डी बाउंस के लिए ना एक बहुत कॉमन डायग्राम यूज़ की जाती है। तो आप ये लगा लो कि लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। एक लगा लो, क्या ये है ही है एक लाइन, ठीक है, लाइन ले लेते हैं। लेट्स ये एक लाइन है, ये है हमारे सर्वर की लाइन, ठीक है। यहाँ से हमारे सर्वर शुरू होता है, ओके। और लेट्स से हम क्या करते हैं, हम एक और लाइन ले लेते हैं, ठीक है, एक और लाइन ले लिया और ये है हमारा क्लाइंट। अब टिपिकली होता क्या है, मतलब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे ना ऐसे एरो ले लेते हैं, या एरो नहीं, एक काम करते हैं, लाइन पेंसिल ले लेते हैं। टेक्निकली देखो क्या होता है, क्लाइंट एपीआई कॉल करता है, ये देखो एपीआई कॉल गई और वापस क्या मिलता है, रिस्पॉन्स, ठीक है। क्लाइंट ने फिर एक एपीआई कॉल की और ये हमें वापस क्या मिल गया, रिस्पॉन्स। और इसको लेटेंसी कहते हैं, ये देखो ना, ये जो एरो का लेंथ है ना, इसको लेटेंसी कहते हैं। हो सकता है ना सर्वर बहुत दूर है, तो हो सकता है इस रिक्वेस्ट को जाने में 1 सेकंड लग गया और इस रिक्वेस्ट को आने में भी वो लग गया, तो ये हम लेटेंसी कहते हैं। तो इस तरह के एक डायग्राम को याद रखना। अब डी बाउंस को समझते हैं इस डायग्राम से। लेट्स से यूजर ने टाइप करा एच, ठीक है, हार्ड जीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम ना एक एपीआई कॉल स्टार्ट कर देंगे, मतलब एक टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया। हमने अभी तक एपीआई कॉल करा नहीं है, ये याद रखना, एपीआई कॉल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही यूज़र ने ए दबा दिया, यूज़र ने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें इस कॉल को तो कैंसिल कर देना है। देखो ये हमने कैंसिल कर दिया और एक न्यू एपीआई कॉल करना हम स्टार्ट कर देंगे कि यार ठीक है, तेरा पिछला तो मैंने कैंसिल कर दिया, अब ये देखो न्यू एपीआई कॉल जा रही है, ठीक है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। उसने फिर कुछ इंटरप्ट कर दिया, आर कर दिया, तो इस वाली कॉल को भी कैंसिल कर दो और फिर एक न्यू स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब लेट्स से यूज़र ने कुछ भी इंटरप्ट नहीं करा, ठीक है, यूज़र ने इंटरप्ट नहीं करा, यूज़र वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, और फाइनली ये देखो ये कॉल पहुंच गई और इसका रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। तो हमें HAR की सजेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेट्स से अब यूज़र ने लिखा डी, ठीक है भाई, अगला टाइम भी शुरू कर दो। देखो शुरू हो गया, टाइम हो गया शुरू, शुरू शुरू, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यूज़र ने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, चलो कैंसिल करो। फिर दोबारा हमने एपीआई कॉल करना जब शुरू कर रहे थे, यहाँ पे यूज़र ने लिख दिया जे, ठीक है, ये कॉल भी कैंसिल हो गई। फिर दोबारा शुरू हुई थी, फिर यूज़र ने JS लिख दिया, ये कॉल भी कैंसिल हो गई, फिर दोबारा शुरू हुई। और अब अगर यूज़र कुछ नहीं कर रहा है तो ये देखो कॉल जाएगी, 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 हिट हिट द सर्वर एंड गेट बैक द रिस्पॉन्स। तो टेक्निकली आपने कितनी एपीआई कॉल्स की, एक और दो। तो दैट मीन्स एक टाइमर शुरू हो जाता है, जैसे ही यूज़र कुछ टाइप करता है टाइमर चल रहा है, ठीक है। अगर यूज़र ने कुछ लिख दिया, अगर उसने कुछ भी लिख दिया तो पुराने टाइमर को कैंसिल करो और एक नया टाइमर स्टार्ट कर दो। यही तो करना है हमें, दिस इज डी बाउंस, ठीक है। आया समझ, थोड़ा थोड़ा डी बाउंस समझ आया, चलो करें। ये हमारा पिछला कोड है, तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं डी बाउंस डॉट जेएस। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक फैक्ट्री फंक्शन बनाएंगे, हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो किसी भी चीज़ का डिबाउंस्ड वर्जन रिटर्न कर देता है। तो एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से सर्च। तो यूज़र क्या करेगा, सर्च करने के लिए हमें ना एक क्वेरी देगा कि वो क्या सर्च करना चाहता है। और हम ना सिंपल console डॉट लॉग कर देते हैं सर्चिंग फॉर, ठीक है, सर्चिंग फॉर क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ठीक है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सर्चिंग फॉर क्वेरी। तो अभी अगर मान लेते हैं हम सर्च करते हैं हार्ड जीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मतलब मेरा आइडियली हमें यहाँ पे डॉम यूज़ करना चाहिए, ठीक है, बट ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है, देखो HAR ऐसे ऐसे कॉल जाएगी ना, ठीक है। मैंने देखो कितनी फास्ट फास्ट कॉल कर दी, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉल इस पर्टिकुलर फाइल को रन करता हूँ, यू कैन सी हमने कितनी कॉल्स की, 1 2 3 4 5। सो यू कैन सी हर लेटर के लिए हम बेसिकली कॉल कर रहे हैं, ठीक है, नॉट एन ऑप्टिमाइज वर्जन। तो मुझे इस सर्च का एक डिबाउंस्ड वर्जन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, चलो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिबाउंस। क्या लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन बना, फंक्शन बना ले, क्या है भाई, मेरे को एक फंक्शन नहीं लिखना आ रहा, नहीं लिखना आ रहा है ना, हाँ, डिबाउंस।
तो तुम मेरे को पहले तो फंक्शन दो किसको डिबाउंस करना है, और इसमें तुम मुझे डिले दो कितने सेकंड के बाद ये एपीआई कॉल होना चाहिए। तो मेरा मेरा मतलब मोटिव क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ना सर्च विद डिबाउंस ऐसे ही बना लूँ, सर्च विद डिबाउंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस डिबाउंस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और इसके अंदर मैं अपना देखो पूरा का पूरा सर्च फंक्शन दे दूंगा, और लेट से मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया 1000 इन 1000 मिली सेकेंड्स, मतलब कि 1 सेकेंड, है ना। 1000 मिली सेकेंड्स मतलब 1 सेकेंड। अब होगा होना क्या चाहिए बेसिकली, जब मैं इस फंक्शन को यूज़ करूंगा एज इट इज़, तो यहाँ पर 1 सेकेंड के अंदर कितनी कॉल होनी चाहिए, अगर यूज़र 1 सेकेंड के लिए रुकता है, अगर यूज़र की टाइपिंग में 1 सेकंड का डिले आता है तो ही हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये तो टेक्निकली डिबाउंस फंक्शन क्या ले रहा है, मेरा फर्स्ट पैरामीटर तो मेरा ही फंक्शन ले रहा है, सेकंड एक डिले ले रहा है, एंड इन रिटर्न एक ऐसा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, एक ऐसा वर्जन रिटर्न कर रहा है मेरे फंक्शन का जिसमें डिबाउंसिंग इनेबल्ड है। तो ये हमें करना है ना, मज़ेदार। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या करो, एक टाइमर बना लो, एक टाइमर आईडी ले लो जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइमर आईडी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एक फंक्शन, एंड यूज़र उसके अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता है। फाइन, अब हम देखो क्या करेंगे, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, देखो अगर ये फंक्शन कॉल हुआ, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस फंक्शन का टाइमर क्लियर करना चाहिए। टेक्निकली जब यूज़र ने हार्ड लिखा तो इसको क्लियर आउट कर देना चाहिए ना, और जब हमने ये लिखा होगा तो ये इसको क्लियर, हर अगला लेटर पिछले वाले को क्लियर करता है। तो सबसे पहले तो एक काम कर दो, क्लियर टाइम आउट कर दो पिछला। तो इसका मतलब क्या है, दैट कैंसल द लास्ट कॉल, जो भी तुम्हारी पिछली कॉल थी उसको कैंसिल कर दो। बेसिकली यार ये वाली चीज़ जो हम ये नहीं कर रहे थे कि हर एक वर्ड पिछली कॉल को कैंसिल कर देता है पहले तो। ठीक है, हमने वो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक नया टाइमर चालू करेंगे। ठीक है, टाइमर कैसे चालू करते हैं, सेट टाइम आउट करके। इस सेट टाइम आउट के अंदर हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। पहले तो ये टाइम आउट कितनी देर के लिए चलेगा, जो भी यूज़र ने हमें डिले दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यूज़र के फंक्शन को कॉल कर देंगे, हम यूज़र के फंक्शन को कॉल कर देंगे, एंड उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं हम वो भी पास कर देंगे, और ये अब हमारा न्यू टाइमर आईडी बन जाएगा। ठीक है, तो टाइमर आईडी ये बन गया। तो टेक्निकली देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, टाइमर आईडी होगा नहीं, क्लियर कुछ होगा नहीं, तो हमारा एक टाइम आउट चल गया लेट्स से 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड से पहले पहले आपने अगली कॉल कर दी, तो अगला कॉल क्या करेगा, पहले पिछले टाइम को क्लियर करेगा, एक नया टाइमर चालू कर देगा, और टाइमर आईडी सेट हो जाएगी। अब जब ये आएगा तो वो इसको क्लियर कर देगा, जब ये आएगा तो वो इसको क्लियर कर देगा। तो 1 सेकंड के अंदर अंदर जितने भी कॉल्स आएंगे उसके लिए हम बस एक ही एपीआई कॉल करेंगे। तो रन करके देखें इस कोड को, क्या हुआ, कितनी एपीआई कॉल्स हुई, सर्चिंग फॉर हार्ड जेएस, देख रहे हो कितनी कॉल्स हुई, सिर्फ एक कॉल हुई, जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस। बिकॉज 1 सेकंड का टाइम था तो कितनी कॉल्स हो पाई, सिर्फ और सिर्फ हमने एक कॉल की। करेक्ट, लेट से अगर मैं ये टाइम बहुत कम कर देता हूँ, ट्राई करते हैं 300 मिली सेकेंड देने का, मतलब इट्स लाइक थर्ड ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो भी एक ही हो रही है बिकॉज हमने एक ही बार में लिख दिया, बट अगर यूज़र होगा तो जब जब यूज़र टाइप कर रहा होगा कॉल नहीं होगी, जब तक यूज़र टाइप कर रहा है, जैसे ही वो छोड़ेगा कॉल हो जाएगी। सो दिस इज़ योर डी बाउंस। क्या मुश्किल था ये, क्या यार बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं अब हमें। चलो ऐसे थ्रॉटल कर लेते हैं। ठीक है, थ्रॉटल डॉट जेस। अब ये थ्रॉटल क्या होता है, थ्रॉटल क्या होता है, अगर आपको डी बाउंस समझ आ गया ना तो थ्रॉटल समझने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो एक काम करते हैं, थ्रॉटल को समझते हैं। ठीक है, थ्रॉटल क्या होता है। सो थ्रॉटल के लिए भी मेरे पास एक कहानी है। चलो थ्रॉटल की कहानी सुनाता हूँ। तो लेट से वही हमारे पास छोटी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास छोटी लड़की है, एंड वही हमारे पास उसकी मम्मी है। उसकी मम्मी ने, ठीक है, एक एक बनाई लेते हैं ना, ये लो, ये वो छोटी लड़की है एंड ये उसकी मॉम है। ठीक है, इसने बोला कि मम्मी मेरे को भूख लगी है, तो इसकी मॉम ने बोला कि यार तेरे को खाना ना 3 बजे मिलेगा। ठीक है, इसने क्या बोला कि यार तुम्हें, या फिर ऐसे ले लेते हैं कि यार मैं ना तुम्हें खाना जो है, आई गिव यू खाना 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे खाना बनने में, तो 10 मिनट में तुम्हें खाना मिल जाएगा। अब यार एक बात बताओ, ये तो छोटी लड़की है ना, ये तो ज़िद्दी है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने मॉम को बोला कि भूख लगी है। ठीक है, खाना कितनी देर में बन रहा है, 10 मिनट में बनेगा। तो इसने 1 मिनट बाद ही बोला भूख लगी है, क्या हमें कुछ करना है, इग्नोर मारो ना, 10 मिनट में जब खाना बन जाएगा तभी देंगे। इसने 3 मिनट बाद फिर बोला, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर मारो। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसने 6 मिनट्स बाद फिर बोला कि मेरे को तो भूख लगी है, कुछ नहीं करेंगे। फिर 8th मिनट पे फिर वापस बोला भूख लगी है, इग्नोर करो। खाना बन रहा है ना यार, खाना बनते ही बनेगा ना, 10 मिनट लगेंगे ना। जैसे ही 10th मिनट पे, है ना, जैसे 10th मिनट होगा, जब ये फिर मांगेगी या नहीं भी मांगेगी, तो हम इसको खाना दे देंगे। सो दैट मीन्स
अगर हमने एक टाइम विंडो लगा रखी है 10 मिनट्स की, इस 10 मिनट के अंदर अंदर आप जितनी मर्जी बार खाना मांगो, आपकी कॉल्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। करेक्ट? तो मतलब कि 10th मिनट पे आपकी जो जो आपने पहली रिक्वेस्ट की थी, आपने देखो यहाँ पे खाना मांगा होगा, आपको 10 मिनट का एक इंटरवल मिल गया। अब इसके अंदर आप जितनी मर्जी बार मांगो आपको नहीं मिलेगा, आपको 10th मिनट पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है? अब इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है ना, इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है? क्या आपने कभी सोचने दो, थ्रॉटलिंग का एक प्रैक्टिकल यूज केस बताता हूँ। क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है कि लेट्स से एक लाइक का बटन है, ठीक है? एक लाइक का बटन है, आप इस लाइक के बटन को जब दबाते हो, ठीक है, आप इस लाइक के बटन को जब दबाते हो तो ये लाइक का बटन थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाता है। या फिर यूट्यूब के ऊपर जब आप लाइव के ऊपर कमेंट्स डालते हो, ठीक है, अगर वहाँ पर स्लो मोड इनेबल्ड होता है ना, एक होता है ना स्लो मोड इनेबल्ड, अगर वहाँ पर स्लो मोड इनेबल्ड होता है तो जैसे ही आप एक कॉल करते हो, आप एक कमेंट डालते हो, तो आपका जो चैट बॉक्स है ना वो डिसेबल हो जाता है 60 सेकेंड्स के लिए, अगर मान लो स्लो मोड 60 सेकेंड्स का है, और 60 सेकेंड्स के बाद ही आप दोबारा एक मैसेज सेंड कर सकते हो। तो दैट मीन्स एक इस मिनट के अंदर आप जितने मर्जी मैसेज को लिखो या करो तो सर्वर आपके मैसेजेस को इग्नोर करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपका थ्रॉटलिंग काम आता है। ठीक है? सो डी बाउंस में हम क्या करते थे, जब भी लास्ट कॉल होती थी हम फिर दोबारा टाइमर को रीसेट करते थे। इसमें रीसेट नहीं करते हैं, इसमें जो हमने बोला 10 मिनट बाद तो बस 10 मिनट बाद दे दो, दैट इज योर थ्रॉटलिंग। ठीक है? सो थ्रॉटलिंग में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है? सो थ्रॉटलिंग के केस में बेसिकली स्लो मोड जो चैट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया सेंड चैट मैसेज। ठीक है? ये यूट्यूब लाइव का लेट्स से चैट मैसेज वाला है। तो आपने मैसेज दिया तो हम यहाँ पे कर देंगे console.log सेंडिंग सेंडिंग मैसेज, और आपने मेरे को एक मैसेज दे दिया। ठीक है? अब देखो होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे सेंड चैट मैसेज करता हूँ हाय, ठीक है, कुछ होता है ना यूजर जो स्पैम करते हैं, हेलो, हेलो जी, ठीक है, एक सिंपल सर जी नेक्स्ट कोहोट कब होगा, ठीक है, कुछ डिस्काउंट मिलेगा सर जी कोहोट, या फिर सर जी डिस्काउंट ऑन कोर्स। ठीक है? तो ऐसे लेट से हमारे पास चैट मैसेजेस आ रहे हैं। अभी क्या होगा अगर हम इसको रन करते हैं, इस थ्रॉटलिंग वाले को रन करते हैं, यू कैन सी सारे मैसेजेस चले गए। ये तो स्पैमिंग हो गई ना। अब हमें क्या करना है ना, हमें ना स्लो मोड इनेबल करवाना है। मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के या फिर 2 सेकंड में एक ही मैसेज आ पाए। ठीक है? मतलब 2 सेकंड के बाद ही तुम अगला मैसेज कर सकते हो। ठीक है? या फिर आप 1 मिनट भी ले सकते हो। तो ठीक है, एक काम करते हैं, थ्रॉटल बना लो। थ्रॉटल, थ्रॉटल, हाँ, फंक्शन दो, डिले दो, सेम। डिप्ले क्या होता है? डिले दो भाई मेरे को। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिकली फंक्शन कैसे काम करना चाहिए, सेंड चैट मैसेज विद स्लो मोड, है ना। तो बेसिकली ये थ्रॉटल्ड वर्जन होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का, और मैंने 1 सेकंड का टाइम, या फिर हमने क्या किया, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 सेकंड्स बन जाएगा। ठीक है? तो 2 सेकंड्स के टाइम पे तो आप 2 सेकंड में एक ही मैसेज सेंड कर सकते हो। आई बात समझ? चलो, अब हम क्या करेंगे बताओ, आप बताओ हमें यहाँ पर करना क्या है। थोड़ा सा थिंकिंग अप्रोच सोचो कि जब यूज़र की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर देना है क्या साथ के साथ, बताओ। ठीक है? अगर लेट से, ठीक है, पहली कॉल को हमने एग्जीक्यूट कर दिया और हमने ये कॉल एग्जीक्यूट किया 0th सेकेंड पे। ठीक है? अब टाइम हमने कितना दे रखा है, 10 मिनट का। तो अगर आप 3 मिनट के बाद कॉल कर रहे हो, फर्स्ट कॉल 0th सेकेंड पे थी 3 मिनट, तो कितना टाइम बीता, 3 मिनट ही बीते। तो क्या मेरे को ये कॉल करनी चाहिए? नहीं, बिकॉज 10 मिनट का टाइम है, तो मेरे को ये कॉल नहीं करनी चाहिए। आपने फिर एक कॉल की 8th मिनट पे, लास्ट कॉल कब गई थी, 0th मिनट पे, क्या मेरे को 8 मिनट ही बीते, क्या मेरे को ये कॉल करना चाहिए? नहीं। अब यहाँ पर कॉल चली जाएगी, है ना, 10 मिनट मतलब 10 और 10, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं तो कॉल कर दो। अब लेट से यूज़र ने 13th या फिर 14th मिनट पे दोबारा से कॉल की, तो लास्ट कॉल 10th मिनट पे हुई थी और अब 14 हो रहे हैं, 4 मिनट ही तो बीते हैं, तो नहीं कॉल करने दो। अगर वो 22th मिनट पे कॉल करता है तो यार लास्ट कॉल 10th पे हुई थी, अब 22 हो गए, अरे हाँ ये तो 12 सेकेंड 12 हो गए, राइट, 12 मिनट हो गए, तो कॉल करने दो। तो मतलब कि लास्ट कॉल कब की और अभी उसके बीच में कितना टाइम है, अगर वो हमारे डीले से ज़्यादा हो चुका है तो कॉल को जाने दो। तो मतलब कि लेट से मैंने बोला लेट लास्ट कॉल जब भी हुई 0, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन रिटर्न करेंगे जिसके अंदर हमारे पास आर्ग्स हैं। ठीक है? अगर पहले तो ले लो नाउ, अभी क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, अभी क्या टाइम हो रहा है, डेट डॉट नाउ। ठीक है? इसको करने के मल्टीपल तरीके होते हैं वैसे, तो अभी ये टाइम हो रहा है। अगर इफ
नाउ माइनस, ठीक है, लास्ट कॉल जब भी हुई थी, अगर वो हमारे लेस देन डिले है, ठीक है भाई, अभी तो नहीं कर सकते ना, इस मैसेज को इग्नोर करना है कि भाई तुम ना बहुत जल्दी वापस आ गए, तुम्हें इग्नोर करना है, तुम बस कुछ नहीं कर रहे हो, तुम रौला डाल रहे हो, ठीक है, ठीक है, तुम बार बार मांग रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारी कॉल को डिले करो। अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करो, लास्ट कॉल को बेसिकली अब कर दो, लास्ट कॉल को नाउ से रिप्लेस कर दो, और रिटर्न कर दो फंक्शन को, जो भी यूज़र का फंक्शन है उसको कॉल कर दो यूजिंग दिस आर्क्स। ठीक है, डन, ट्राई करें अब, चलो। ओ, इस फंक्शन को कॉल करना था, माय बैड, ठीक है, सेंड मैसेज विद स्लो मोड। कितने मैसेज गए? एक ही मैसेज किया तुम्हारा, क्यों? 2 सेकंड का डिले लगा हुआ है, तुम अगला मैसेज 2 सेकंड के बाद ही सेंड कर सकते हो, अगला मैसेज 2 सेकंड के बाद ही सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो आप इसको रियलिटी में यूज़ करोगे तो होगा क्या, हर 2 सेकंड के बाद आप जो भी मैसेज सेंड करोगे वो आपका सेंड होता रहेगा, नहीं तो बाकी के मैसेजेस इग्नोर होते रहेंगे। तो ये है आपका थ्रॉटलिंग, ठीक है। तो थ्रॉटलिंग और डिबाउंसिंग ये हार्ड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कॉमनली और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको वो स्टोरी और अगर आपको ये डायग्राम समझ आ जाए तो, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड, पहली बार में ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, आपको थोड़ा सा वीडियो को रीवॉच करना पड़ सकता है, इधर उधर के मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इसको रियलिटी में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, थोड़े से आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, तो आपको समझ आ जाएगा डीबाउंस क्या होता है, थ्रॉटलिंग क्या होता है। एंड इसी के साथ आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। सो दिस वॉज आर क्वेश्चन नंबर 4 इन द जावास्क्रिप्ट हार्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।